विधायक प्रमोद नैनवाल का बड़ा बयान, बेटे की राजनीति जमीन के लिए हरदा कर रहे हैं प्रपंच। यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए गृह सचिव की बैठक, सरकार उठाने जा रही है ये कदम। सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में रेस्क्यू मलबे से मिले 300, मृतकों की संख्या पहुंची 4, 2 घायल। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आज, केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। सुरंग में विस्फोट से 400 मीटर तक कांपते हैं आसपास के पहाड़, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ सपना कन्या। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। बीते दिनों रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल के अपने एक साथी समेत कारतूसों के साथ नेपाल बॉर्डर पर पकड़े जाने के मामले को लेकर अब तक सियासत हो रही है। इस मामले में सामने आने से हरीश रावत के बयान पर प्रमोद नैनवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि हरदा अपने बेटे की राजनीति जमीन के लिए प्रपंच कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई के पकड़े जाने के बाद उन पर भाई के गलत कामों के संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है, जिस पर अब प्रमोद नैनवाल ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेसी उनके भाई को लेकर जब राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर अपने भाई के गलत कामों को लेकर राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। विधायक नैनवाल ने कहा कि भाई अपराधी नहीं कारोबारी है, अगर उसने कोई गलती की है तो कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसने कोई गलती नहीं की है। इसके साथ ही इस मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गृह सचिव शैलेश बगोड़ी ने देहरादून समेत अन्य बड़े शहरों में यातायात को लेकर पुलिस व परिवहन विभाग सहित अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक की। इस दौरान गृह सचिव ने अधिकारियों को यातायात समस्या के निराकरण के लिए जल्द ही अल्प अवधि में दीर्घावधि योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सचिव शैलेश बगोड़ी ने सभी संबंधित विभागों द्वारा आपसी समन्वय व्यापार योजना तैयार करने का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यातायात निर्देशालय देहरादून सहित सभी जनपदों में यातायात व्यवस्थाओं के सुधारने के लिए कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में आज मंगलवार को रेस्क्यू के दौरान मलबे में दबे 3 और शव बरामद किए गए। मृतकों की संख्या अब 4 हो गई है। 2 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार देर रात केदारनाथ से लौट रहे 6 यात्री सोनप्रयाग में ऊर्जा निगम के पावर हाउस के समीप भूस्खलन जोन में पहाड़ी से गिर रहे पत्थर व मलबे में फंस गए। सूचना पर उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान एक शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान गोपाल 50 वर्ष पुत्र भगत राम मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। केदारनाथ उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए नवनियुक्त प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी देहरादून पहुंच गए हैं। कांग्रेस भवन में बैठक शुरू होगी। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव के अलावा प्रदेश के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए मंडल एवं ब्लॉक स्तर पर प्रभारी व पर्यवेक्षकों के नाम के साथ ही 12 सितंबर से शुरू हो रही केदारनाथ प्रतिष्ठान रक्षा यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य, मोहन कापड़ी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, गोविंद सिंह कुंजवाल, नवप्रभात प्रकाश जोशी आदि मौजूद रहेंगे। सुरंग और सड़क आदि के निर्माण में पहाड़ को काटने और भेदने के लिए जब विस्फोट किया जाता है तो उससे 400 मीटर दूर तक पहाड़ कांपते हैं। सही तकनीकी के अभाव में विस्फोट की 50% ऊर्जा पत्थरों को तोड़ने के बजाय बाहर की तरफ जाकर बर्बाद जाती है। वैज्ञानिक पहाड़ों की सुरक्षा के लिए शॉक कंट्रोल आधारित नोलन टोकनेशन सिस्टम का प्रयोग कर इन कंपन को काफी हद तक कम किए जाने की पैरवी कर रहे हैं। पहाड़ों में टनल निर्माण
की तकनीकी को लेकर वाइडा इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में पहुंचे आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टी.एन. सिंह ने बातचीत में बताया कि टनल के निर्माण के दौरान किए जाने वाले विस्फोट में करीब 400 मीटर तक पहाड़ प्रभावित होते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम्स। धन्यवाद।